जितना बड़ा जोखिम उतनी बड़ी सफलता। आइए जानते हैं कि इसलिए खुद पर यकीन करें। इसलिए खुद पे यकीन करें, विश्वास दिला विश्वास दिलाने और राजी करने के सिद्धांतों को अमल में लाएं। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, जब आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने ठान लिया कि मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि आपके अंदर में वो इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है। वो आपके एनर्जी में एनर्जी रिस्क जोश लाने के जज्बा को रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए तो आप कर सकते हैं। फिर जोखिम लेने का जोश पैदा हो जाएगा। आपने वो ठान लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपके अंदर में वो एक इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने से वो आपके अंदर में एक अलग डिजायर पैदा करेगा, है ना। फिर जोखिम लेने का जोश पैदा हो जाएगा। वैसे भी जोश एंथुसियाज्म शब्द ग्रीक शब्द एंथियस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ईश्वर आपके भीतर या ईश्वर से भरा हुआ। जोश का मतलब है कि उत्पन्न, जिसका अर्थ है कि ईश्वर आपके भीतर या ईश्वर से भरा हुआ। इसलिए जोश में समस्याएं सुलझाने की चमत्कारी शक्ति है, जो आपको बुद्धिमत्ता, साहस, योजना और आस्था प्रदान करती है। आपने उस लड़के की कहानी जरूर सुनी होगी जो अच्छा धावक था और गांव में कई प्रतियोगिताएं जीत चुका था। एक बार उसने चुनौती दी कि कोई भी उससे दौड़ में जीतकर दिखाए। एक बार उन्होंने चुनौती दी कि कोई भी उससे दौड़ में जीतकर दिखाए। प्रतियोगिता आयोजित की गई, कई धावक आए, खूब भीड़ जुटी। एक ऋषि भी दौड़ देखने आए। पहला मुकाबला हुआ गांव के दो पुराने तेज धावकों के साथ। दोनों तेज दौड़े और लड़के से आगे निकल गए, लेकिन आखिरी पायदान पर उस लड़के ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। और छलांग लगाकर प्रतियोगिता जीत ली। खूब तालियां बजने लगी। है कोई और? लड़के ने गर्व से चारों तरफ देखकर कहा। दो धावक आए। उन्हें भी उस नौजवान ने देखते ही देखते मात दे दी। अब तो उसका सिर गर्व से ऊंचा था। भीड़ भी उसकी जीत पर झूम रही थी। तभी ऋषि उठे। उन्होंने एक कमजोर तथा एक बहरे आदमी को आगे किया और कहा, इन दोनों से जीत कर दिखाओ। लड़का भी हैरत में, भीड़ भी हैरत में। लड़का बोला, ये दोनों मेरा क्या मुकाबला करेंगे? ऋषि ने कहा, दौड़कर तो दिखाओ। दौड़ शुरू हुई। कमजोर और बहरा दोनों समय से पहले जीत की रेखा को पार कर गए, क्योंकि दोनों ने रिस्क लिया था उस लड़के को हराने का। इसलिए जोश की ज्यादा गर्मी से सावधान रहें और मानसिक ज्वाला को इतना रखें कि मस्तिष्क रूपी सिलेंडर फटने से बचा रहे। गीता में भी 3 शक्तियों का वर्णन मिलता है। इन्हें ए, बी और सी नाम से माना जाता है। ए का अर्थ है कोशिश करते रहो। ए का अर्थ है कोशिश करते रहो। बी का अर्थ है सकारात्मक रहो। और सी का अर्थ है जोश को संयम में रखो। जो मनुष्य इस सिद्धांत का पालन करता है उसके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है। अंग्रेजी की एक कहावत है, फर्स्ट डिवीजन देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यानी पहले योग्य बनो
बाद में सफलता की कामना करो। इसलिए जो लोग अपने जीवन में प्रगति चाहते हैं उनके लिए जरूरी है कि वे इस वाक्य का मनन करें, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। क्योंकि दुनिया मुश्किलों से भरी है, दुनिया मुश्किलों से भरी है, गहरी, अंधेरी, दुखद मुश्किलों से दुनिया समस्याओं से भी भरी है, सख्त सख्त पेचदार समस्याओं से, और दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। ब्रह्मांड की रचना भी इस बात का समर्थन करती है कि दुनिया संघर्ष के आधार पर बनी है और संघर्ष में हमेशा रिस्क लेना पड़ता है। बाइबल में भी यही लिखा है कि मनुष्य का जन्म मुश्किलों से सामना करने के लिए हुआ है। मनुष्य का जो बर्थ हुआ है, मनुष्य का जन्म मुश्किलों से सामना करने के लिए हुआ है, लेकिन उन मुश्किलों में समाधान भी छिपा है, उन डिफिकल्टीज में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी छुपा है। बेटगर ने अपनी पुस्तक हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेल्यूर टू सक्सेस इन सेलिंग, मैं विक्रय करने में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, में लिखा है कि हर व्यक्ति कभी न कभी जोशीला होता है, हर व्यक्ति कभी न कभी जोशीला होता है। एक व्यक्ति 30 मिनट तक जोशीला रहता है, दूसरा 30 दिनों तक, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो 30 साल तक जोशीला रहता है। इसलिए मेरे पिता कहते थे, जल्दी सोने की कोशिश करो, जल्दी उठो, ज्यादा मत खाओ, कड़ी मेहनत करो, लोगों की मदद करो, कल्पनाओं में मत भटको, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो, जोशीले बनो, क्योंकि कल्पनाओं की दुनिया में जीते हुए आप हकीकत का सामना नहीं कर सकते। टीवी पर एक लोकप्रिय टैलेंट शो आता है, द एक्स फैक्टर। द एक्स फैक्टर, उस शो में मौजूद जज प्रतिस्पर्धाओं को परखते हुए यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसमें वह अवर्णनीय कुछ ऐसा है जो उसे दूसरों से अलग करता है। क्योंकि जब ईश्वर आपके भीतर प्राणों का संचार करता है तो वह आपको कुछ ऐसी खूबी भी देता है जो जिंदगी में आपके लिए फायदेमंद साबित हो, और आपके बारे में कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है जो आपको दूसरे से अलग खड़ा करे। एक्स फैक्टर हर किसी में होता है, लेकिन यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी उस खूबी को कब पहचान पाते हैं। विश्व के महान दार्शनिक ओशो ने भी यही कहा था कि आदर्शों को आचरण में उतारना कोई कठिन काम नहीं है, जरूरत है सिर्फ शुरुआत करने की, रिस्क लेने की। क्योंकि देवत्व प्राप्त करने के 4 स्तंभ हैं, जिन्हें समझदारी, बहादुरी, ईमानदारी और जिम्मेदारी कहते हैं। 4 स्तंभ है जिन्हें समझदारी, बहादुरी, ईमानदारी और जिम्मेदारी कहते हैं।